अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने गुड्स एंड बैड्स डिस्कस किए थे। हमायूं सईद साहब के उनका करियर भी डिस्कस किया था और उनकी अच्छी चीज़ें, उनके क्रेडिट के ऊपर जो उनके करियर के ऊपर है वो भी डिस्कस की थी और कुछ वीकनेस भी हमने डिस्कस की थी। आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे उनके गुड्स एंड बैड्स के बारे में, वो है फवाद खान, जिनकी फ़िल्म भी नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रही है, नीलोफर। तो फवाद खान के हवाले से ज़रा बताते चलें थोड़ा सा कि 2007 में उन्होंने फिल्म से अपने करियर का आगाज़ किया था। उससे पहले कुछ म्यूज़िक वगैरह वाली साइड पे था उनका नाम, लेकिन खुदा के लिए जो थी वो 2007 में आई और उस फिल्म से ही वो लोगों की नज़रों में आए और ख़ास तौर पे ख़वातीन की नज़र में वो उस वक्त से ही आ गए। तो 2007 की आने वाली फिल्म खुदा के लिए, जिसके डायरेक्टर शोएब मंसूर थे और उसमें शान और ईमान अली ने भी अहम किरदार अदा किए थे, और शान उस वक्त मजाजन 1 साल पहले कर चुके थे। तो खुदा के लिए बुनियादी तौर पर एक हिट फिल्म थी और ये वो फिल्म थी जो दोबारा से एलीट क्लास को, जो दोबारा से उस वक्त के हिसाब से जो सिनेमा जाना छोड़ चुके थे उनको, और जो थोड़े से वेल ऑफ हैं उनको सिनेमा के ऊपर दोबारा लेके आई थी वो फिल्म खुदा के लिए। लाहौर में कहाँ रहते हो? सर, वो ड्राइवन के पास फार्म हाउस है हमारा। फार्म हाउस के लिए और उसके बाद फिर जो असल पीक मिली, असल अरूज मिला, नाम मिला जो फवाद खान को, वो मिला हमसफ़र से। और हमसफ़र ड्रामा वो ड्रामा जिसके हीरो और हीरोइन दोनों ने इंडिया में काम किया, यानी माहिरा खान ने और फवाद खान ने। और ये ड्रामा जो था ये टॉक ऑफ द टाउन था और इसको खिरद और आशर के किरदार को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सराहा गया, जिसका फ़ायदा उन्हें बहुत हुआ और आने वाले फिर सालों में उन्होंने वहाँ पे फिल्में भी की। ख़ासतौर पे फवाद खान के हवाले से अगर देखा जाए तो उस अगली जो फिल्म की उन्होंने, उसके बाद फिल्म्स की इंडिया में उन्होंने 3-4 फिल्में की, जिसमें कपूर एंड सन्स, उसमें काबिल एतराज़ किस्म का उन्होंने किरदार अदा किया कपूर एंड सन्स में। कब से पीने लगा? I got you this. That's beautiful. You like? Of course. थोड़ा सा काबिल एतराज़ किस्म का था, क्योंकि उस किरदार को देख के रणबीर कपूर को भी उसी किस्म का किरदार किसी और फिल्म के लिए ऑफ़र हुआ था, जो कि रिफ्यूज़ कर चुके थे। लेकिन रणबीर कपूर ने कहा कि क्योंकि हमारा रास्ता खोल दिया, हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं फवाद खान ने, तो फवाद खान जो है उन्होंने इंडिया में कपूर एंड सन से पहले खूबसूरत फिल्म में काम किया, जो कि अनिल कपूर की बेटी के साथ थी और उसमें लीड किरदार अदा किया। देखिए सर, हमें यहाँ पे बात करना जरूरी नहीं है। अगर आप अगले हफ्ते मीटिंग कंफर्म कर लें तो। उसके बाद कपूर एंड सन्स के बाद वो अबीर गुलाल में भी अब आए हैं और उस हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। पद्मावत में उनका नाम आया था, लेकिन जब वो इंडियन फिल्मों में कास्ट हुए खूबसूरत के बाद और कपूर एंड सन्स के बाद, तो उस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हुए। पद्मावत से भी उनको कट किया गया। और उसके बाद जो ये फिल्म थी अबीर गुलाल, ये अभी तक पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई, इंडिया में पता नहीं शायद नहीं हुई वहाँ पे भी, और दुनिया भर में इसको रिलीज़ ज़रूर किया गया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहली फिल्म जो थी फवाद खान ने खुदा के लिए की, दूसरी फिल्म उन्होंने बड़े गैप के साथ की, वो थी, कुछ तो फवाद खान ने गैप दिया, कुछ उसकी रिलीज़ में ताख़ीर हुई, वो थी 2022 में आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए। सरदार जट का पुत्र मौला जट सरदार जट का इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। द लेजेंड ऑफ मौला जट में अगरचे आप जिस मर्ज़ी को क्रेडिट दे दें फिल्म के हिट होने का, फिल्म के अंदर हीरोइन भी माहिरा खान थी और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक दफ़ा फिर देखने को मिली, जो ड्रामे में देखने को मिली थी। इसका क्रेडिट मैंने जिस तरह कहा कि बिलाल लशारी को दे दें, आप इसके ब्रांड मौला जट को दे दें, आप हमजा अली अब्बासी को दे दें, जिसको भी दे दें, लेकिन बहरहाल लीड किरदार उसमें भी फवाद खान ने ही अदा किया था। और आज पाकिस्तान की 400 करोड़ करने वाली जो फिल्म है, उसका जो रिकॉर्ड है उसका लीड किरदार फवाद खान ही ने किया था। उसके बाद एक और फिल्म आई मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी में फवाद खान ने पहली दफ़ा, वसीम अकरम भी उस फिल्म में काम कर रहे थे, उस फैसल कुरैशी जो दूसरे वाले वो जो यूफोन की मशहूरियाँ करते हैं वो उसके डायरेक्टर थे। से मारना शुरू कर दो।
मार कुटाई से दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया अगर चल सकती है तो सिर्फ प्यार से। तो उस फिल्म के अंदर उन्होंने थोड़ा सा अपना गेटअप वगैरह भी चेंज किया, बैंक के मैनेजर टाइप को चीज़ बने थे वो, और मूछें भी उसमें रखी थी। लेकिन बहरहाल वो फिल्म इतनी नहीं चल सकी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मनी बैक गारंटी के बाद फिर उन्होंने नीलोफर, जो पुरानी फिल्म है, काफ़ी ताख़ीर का शिकार है, गालिबन मनी बैक गारंटी के ज़माने की होगी वो, लेकिन वो फिल्म अभी तक नहीं आई। नेक्स्ट मंथ वो आ रही है। और अबीर गुलाल, और इसके साथ साथ ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा जो था, उसमें भी उन्होंने काम किया। और उसके साथ जो बच्चे हैं संग समेट लो, जो एक इंडिया का और जॉइंट वो था, उसके अंदर भी उनके किरदार के ऊपर, बल्कि ओवरऑल उसके ऊपर काफ़ी, उस सीज़न के ऊपर काफ़ी जो थी या डिबेट हुई, बहस हुई। लेकिन बहरहाल ये टोटल करियर है फवाद खान का। और फवाद खान ने इतना जो नाम कमाया है वो सिर्फ पाकिस्तान की नीलोफर समेत 4 फिल्में, यानी मनी बैक गारंटी, मौला जट और खुदा के लिए, और इसी तरह वहाँ की 2-3 फिल्में हैं जो उन्होंने अपना नाम कमाया। अब गुड्स जो है वो अगर फवाद खान के डिस्कस कर लिए जाएँ तो उसमें सबसे पहले फवाद खान की खूबसूरती, उनका खूबसूरत होना, उनका हैंडसम होना, और जिसकी वजह से वो, मेरे ख्याल में वहीद मुराद के बाद अगर किसी का क्रेज़ मैंने देखा वो फवाद खान है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, आप उनकी फ़िल्मों की फॉलोइंग पे भी देख सकते हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर फीमेल कमेंट्स करती हैं, उनका जितना उनकी फ़िल्मों का इंतज़ार या जितना उनके प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार रहता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन वही मुराद के बाद क्रेज़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कपूर एंड सन्स मुझे बैरियाटोन, सैनी गोल्ड, रावलपिंडी में देखने का मौका मिला था। उस वक्त इसका प्रीमियर था शायद, या दूसरा दिन था उस वक्त। खैर ये चैनल मैंने नहीं बनाया हुआ था, लेकिन फवाद खान वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे। और जो इंटरवल के टाइम उनके साथ सेल्फियाँ ली गई, जो उनके साथ लड़कियाँ जिस तरीके से उनके साथ सेल्फियाँ लेने के लिए बेचैन थी, उनको देखने के लिए बेचैन थी, वो एक झलक देखने के लिए जिस तरह बेकरार थी, उस वक्त मुझे पता चला कि फवाद खान का क्रेज़ कितना है। और ये फवाद खान का गुड है कि गुड में आता है कि उनकी खूबसूरती, उनका हैंडसम होना, उनका वेल ड्रेस होना, और बड़े नफीस हैं, बड़े डिसेंट से हैं वो, और ये उनके गुड्स में आता है। दूसरा ये है कि वो अब कम काम करते हैं। आप इसको बैड्स में ले लें या गुड्स में ले लें, क्योंकि कम काम के बावजूद अगर गुड में लिया जाए तो वो ये है कि शहनाज शेख के बाद, जिन्होंने अनकही और तन्हाइयाँ ड्रामों में काम किया था और बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी, पाकिस्तान की शायद ये वाहिद शख्सियत है शहनाज शेख के बाद जिन्होंने कम काम करके बहुत ज़्यादा शोहरत भी समेटी और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है उनकी, और बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। ये एक उनका गुड है कि कम काम, थोड़ा काम। अब मैं कम काम को इनके आगे बैड्स में भी शुमार करूँगा, वो कैसे करूँगा वो बाद में आगे देखते हैं। एक और जो फवाद खान के गुड्स में आती हैं चीज़ें, वो उसमें एक है कि इंडिया में जाके जब इन्होंने काम किया तो वहाँ पे इन्होंने छोटा मोटा करैक्टर नहीं किया, इन्होंने वहाँ जाके बड़े बड़े हीरोज़ को परेशान किया। मैं रणवीर सिंह का एक प्रोग्राम, एक अवार्ड देख रहा था, जिस तरीके से रणवीर सिंह ने इनके साथ ट्रीट करने की कोशिश की, जो उनका बिहेवियर था, वो जेलसी जो थी वो वाज़ह तौर पर रणवीर सिंह के चेहरे के ऊपर नज़र आ सकती थी। जितना क्रेज़ इंडिया के अंदर, जितना अनिल कपूर की बेटी ने तारीफ़ की, जितना वहाँ पे और लोग, वहाँ के डायरेक्टर्स ने तारीफ़ की, वहाँ की बड़ी बड़ी हीरोइंस ने तारीफ़ की। और उस वक्त पता चला जब मौला जट का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ इंडिया में, और उन्होंने कहा कि हमें इस फिल्म का इंतज़ार रहेगा। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े हीरोज़ ने, बड़े बड़े नाम अदाकारों के हैं, किस का मैं नाम लूँ, क्या मोहम्मद अली साहब, क्या नदीम साहब, उन्होंने इंडिया में जाके काम किया, क्या हुमायूं सईद साहब, उन्होंने भी इंडिया में काम किया, और भी बहुत सारे लोगों ने किया, हीरोइंस ने भी किया। लेकिन मसला फिर वही था कि वहाँ काम अगर दिया तो काट दिया गया, जिसकी वाज़ह मिसाल मोहम्मद अली और नदीम है। मोहम्मद अली के किरदार कम करने के हवाले से ज़ेबा साहिबा हमें, उनकी मिसेज़, बड़ी लेजेंड अदाकारा, वो बता चुकी हैं कि किस तरीके से मनोज कुमार ने उनके साथ धोखा किया था, उनका काम काटा गया था। और बाकी जो अदाकार हैं इन दो के अलावा, उनको तो काम ही साइड हीरो के तौर पर या थोड़े स्पोर्टिंग एक्टर में मिला। तो ये भी एक क्रेडिट जाता है फवाद खान को कि इन्होंने इंडिया में जब काम किया, खा वो कपूर एंड सन्स हो, खा ये फिल्म हो, उन्होंने, और अबीर गुलाल में भी उन्होंने टाइटल रोल ही किए, उन्होंने कम के ऊपर वो आमादा नहीं हुए। और इस हवाले से इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान के किसी अदाकार ने सही मानों में डंका बजाया
डंके की चोट पे आए वो फवाद खान है, बाकी सबको इस मामले में वो पीछे छोड़ते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी का शख्सियत कुछ यहाँ पे उन्होंने नदीम साहब के साथ जैसे उन्होंने एक कुछ कैमियो अपीयरेंस भी दी फिल्मों में, उनके नाम मैं ना ही लूँ ज़्यादा, लेकिन नदीम साहब के साथ उन्होंने एक मशहूरी भी की, कमर्शियल भी किया था और उसमें वो बड़ी अच्छी उनकी केमिस्ट्री दोनों की लगी थी। और इसके अलावा गुड्स में जहां आदिल मुराद साहब ने कहा था कि वहीद मुराद का किरदार स्क्रीन के ऊपर कोई भी पेश नहीं कर सकता, वहां हमें इंट्रो देते हुए उन्हीं की बेटी यानी आदिल मुराद की बहन आलिया मुराद ने कहा था कि अगर स्क्रीन के ऊपर कोई वहीद मुराद नज़र आ सकता है, पहले नंबर पर उन्होंने फवाद खान कहा था, दूसरे नंबर पर फात मुस्तफ़ा का नाम लिया था। तो ये दो हवाले से, तो क्योंकि ये भी गुड में इस वजह से भी आता है कि एक वहीद मुराद जिन्होंने अपना क्रेज़ यहाँ पे और अपना उनका क्रिज्मा जो है वो यहाँ पे सेट होता है, तो उसको अगर कोई मीट करता है या उसके किरदार के लिए किसी को कंसिडर किया जाता है, वो भी उनकी अपनी बेटी में, उनकी अपनी फैमिली में से, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा अचीवमेंट है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। अब आते हैं कुछ बैड्स की तरफ। बैड्स में सबसे पहले तो ये है कि बहुत कम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। उन्होंने जब जब उन्हें काम करने का मौका मिला है, अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री को प्रेफर किया। इंडिया की इंडस्ट्री में काम करना बुरी बात नहीं है। मैंने जिस तरह पहले तारीफ़ किया है कि ये वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने वहाँ जाके भी नाम कमाया और अच्छे किरदार अदा किए, लीड किरदार अदा किए, अच्छे रोल मिले ने, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को नज़रअंदाज करना ये मेरे ख्याल में एक बैड में आता है। और उसके साथ एक मैं क्योंकि मिसाल भी देता चलूँ कि अगर आज इनके क्रेडिट के ऊपर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सफ़र के बाद, वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट, और वो है पाकिस्तान की, जिसने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया, जिसने बिज़नेस किया, जिसने रिकॉर्ड कायम किए। तो अगर ये समझते थे कि मैं पाकिस्तान के प्रोजेक्ट इसलिए नहीं करता कि प्रोजेक्ट एवरेज होते हैं, प्रोडक्शन वाइज कम वैल्यू के होते हैं या उसका एक्सपायर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस छोटे कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले में, यहाँ के मुकाबले में मौला जट का बजट बहुत बड़ा होगा। इंडिया के मुकाबले में कंपैरेटिवली छोटा बजट था, कम बजट था, इंडस्ट्री छोटी थी, लेकिन इस छोटी इंडस्ट्री से, इस कम बजट से उन्होंने वो रिकॉर्ड कायम किया जो शायद इंडिया वाली किसी फिल्म में उनका 400 करोड़ का उनके क्रेडिट के ऊपर नहीं जाता। तो ये एक उनको देखना और सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अंदर वो कितना किरदार अदा कर सकते हैं, या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपने फ़ैन को वो इतना ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं तो अच्छा। सिलेक्टेड काम करना अच्छा होता है, बिल्कुल अपनी वैल्यू भी बरकरार रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेक्टेड नहीं कि 2007 से लेके 2025 तक आप सिर्फ 4 फिल्में करें, यह बहुत ही सिलेक्टेड है। कम से कम 10 फिल्मों की तादाद होनी चाहिए थी, लेकिन चले अगर हर साल भी एक लगाए तो 10 से ज़्यादा बनती है। जो बैड एक और है वो इनकी पर्सनैलिटी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके ऊपर कि वो किसी किरदार अपनी पर्सनैलिटी से वो निकल नहीं सकते। खा वो कमर्शियल करें, खा वो ड्रामा करें, खा वो फिल्म करें, उनकी पर्सनैलिटी का जो एक पीछे साया आपको ज़रूर नज़र आएगा। वो अपनी पर्सनैलिटी को माइनस नहीं कर सकते, वो अपनी आवाज़ को उस तरह से चेंज नहीं, अगरचे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन किरदार के हिसाब से अपने लहजे को तब्दील नहीं कर सकते। वो अपने चेहरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बनी गारंटी में जिस तरह मूछें लगा ली, हो सकता है कि उनको इस दाढ़ी या मूछों के अलावा किसी और रूप में लोग पसंद ही ना करें। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है जिस तरह वहीद मुराद साहब की थी। अब जिस तरह शाहरुख खान को पहली में पसंद नहीं किया गया था, पहली फिल्म नहीं चल सकी थी क्योंकि उनके अंदर उनके चेहरे के ऊपर तब्दीली आई थी। एक फिल्म में एक और फिल्म थी, उसमें भी वो उनका किरदार जो था वो इस किस्म का था कि उनकी पर्सनैलिटी को के ऊपर तब्दीली की गई। तो मैंने जैसा कहा कि पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, उसकी पर्सनैलिटी की एक छाप इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि वो उससे निकल नहीं सकते। ये उनका प्लस भी और माइनस भी है। प्लस इस वजह से कि लार्जर देन किरदार वो उनकी शख्सियत बन जाती है, लेकिन माइनस इस वजह से कि वो किरदार के अंदर घुस ही नहीं सकते, वो किरदार अपने ऊपर कंसीव कर ही नहीं सकते। तो ये है फवाद खान साहब, जिनकी अब आने वाली फिल्म है नीलोफर। अगेन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिनकी अच्छी, हमसफ़र ने रिकॉर्ड कायम किए, मौला जट ने रिकॉर्ड कायम किए। देखते हैं कि नीलोफर माहिरा खान के साथ फवाद खान जब नज़र आएंगे तो कितने रिकॉर्ड कायम करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हैं गुड्स एंड बैड्स फवाद खान साहब के। अगली दफ़ा किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।